जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मुरादें पूरी करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको संकटा माता या सुहागले माता जो हैं उनकी पूजा विधि क्या है आज के वीडियो में बिल्कुल डिटेल से बताऊँगी, ताकि अगर आप कभी भी पूजा करने के बारे में सोचें तो आपको पता चले कि किस तरीके से पूजा जो है वो करनी चाहिए। देखिए, जब हम पूजा करते हैं तो पूजा विधि जो है उसका ज्ञान हमें होना चाहिए और जो सामग्री है वो भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि पूजा करते समय बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम ध्यान से नहीं रख पाते हैं तो फिर पूजा में विघ्न आ जाता है। इसलिए आज के वीडियो में मैं कम से कम सामान में आपको पूजा जो है वो कैसे करना है चलिए बता देती हूँ। सबसे पहले तो आपको एक दिन पहले ही, मान लीजिए कि कल आपको सुहागले या संकटा माता जो भी कर रहे हैं उसके निमंत्रण जो है, उसका जो निमंत्रण है वो आपको कर देना चाहिए। जो 5 औरतें खिलाई जाती हैं, 7 औरतें खिलाई जाती हैं, देखिए सबके यहाँ थोड़ा थोड़ा नियम अलग होता है। मैं अगर आपसे बता दूं कि नहीं 7 औरतें खिलाई जाती हैं तो हमारे यहाँ 5 भी खिलाई जाती हैं, 7 भी खिलाई जाती हैं और 14 भी खिलाई जाती हैं, 10 भी खिलाई जाती हैं। तो आप क्या किस तरीके से होता है आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बता देती हूँ मैं आपको। सबसे पहले मान लीजिए कि कल सुबह आपको खिलाना है तो आज रात में ही आपको चने लेकर, मतलब जो चना होता है काला चना, वो एक एक चना देकर और निमंत्रण जो न्योता है वो दिया जाता है सुहागन स्त्रियों को। तो एक एक जो चना है वो दे के आपको उनका निमंत्रण जो है वो कर देना है कि सुबह जितने भी बजे आप खिलाना चाहती हैं, मान लीजिए सुबह 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, उस हिसाब से उनसे बोल दीजिए कि इतने टाइम आपको आना है, हमारे यहाँ आपका निमंत्रण है। और जो भी खाने वाली स्त्रियाँ हैं, जो भी माताएँ बहनें हैं अगर जो सुन रही हैं, तो जब भी सुहागले माता का या संकटे माता का अगर निमंत्रण आपके घर में आता है तो आपको कभी भी मना नहीं करना चाहिए। ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सौभाग्य की बात होती है जो सुहागले और संकटा माता जो है वो खाती हैं। बहुत ही ज़्यादा सौभाग्य की बातें होती हैं, तो इसलिए आपको कभी भी मना नहीं करना चाहिए। अब दूसरे दिन, जिस दिन आप जो पूजा है वो कर रही हैं, उस दिन आपको सारी सामग्री जो है वो मंगवा लेना चाहिए। मीठे पान जो स्त्रियों को दिए जाते हैं वो आपको लाने की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही साथ पान के पत्ते, मान लीजिए कि आप एक पूजा कर रहे हैं, कभी कभी क्या होता है लोग दोहरी संकटें या दोहरी सुहागलें करते हैं या एक बार करते हैं, मान लीजिए इकहरी करते हैं, उस हिसाब से सामग्री लगती है। मान लीजिए जैसे आप दोहरी कर रही हैं तो आपके यहाँ अगर 7-7 खिलाई जाती हैं तो 14 आपको बुलाना है, और अगर आपके यहाँ 5-5 खिलाई जाती हैं तो आपको 10 खिलाना है। इस तरीके से जोड़ी में बुलाई जाती हैं। और अगर आप दोहरी कर दी हैं तो दोहरी पूजा की सामग्री होती है, दोहरा दोहरा सारा सामान जो है वो किया जाता है। अगर आप सिंगल खिला रही हैं 7 या 5 तो एक ही पूजा होती है। तो आपको क्या करना है, जिस स्थान पे आप बैठाल के स्त्रियों को खिलाने वाले हैं, जहाँ पे आप संकटा माता या सुहागले माता की जो पूजा है वो करने वाली हैं, वहाँ पे आपको साफ़ सफाई अच्छे से कर लेनी चाहिए। अभी तो देखिए लिपाई पुताई वाला ज़माना नहीं रह गया है, तो आपको अच्छे से साफ़ सफाई धुल के, जैसे मान लीजिए पक्का है तो वहाँ पर धुल लेना चाहिए, कच्चा है तो वहाँ पर लीप लेना चाहिए और गंगा जल से पवित्र कर लेना चाहिए। इसके बाद आपको कलश की स्थापना करना है और वहाँ पे आपको पिटौलिया की ज़रूरत पड़ती है, तो पिटौलिया को अच्छे से आपको धो लेना है। उसके बाद जहाँ पे आप पूजा जो है वो कर रहे हैं वहाँ पे आपको अष्टदल कमल या रंगोली जो भी आप बनाते हैं वहाँ पे आप बना सकते हैं, या आप आटा से सतिया भी, मतलब स्वास्तिक का चिन्ह जो है वो भी बना सकती हैं। तो आपको सबसे पहले वो जो रंगोली है वो बनाना है। उसके बाद आपको 2 जो पिटौलियाँ होती हैं, मतलब पीढ़ा होते हैं, मैं आपको कैसे बताऊँ, लकड़ी की जो बैठने वाली होती हैं वो आपको अगर 2 खिला रहे हैं तो 2 लगती हैं, 1 खिला रहे हैं तो 1। तो जो पीढ़ा है जो बैठने वाली है उसको रखना है। उसके ऊपर आपको, देखो बहुत सारे लोग क्या है उसके ऊपर कपड़ा भी बिछा देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जैसा होता है वो मैं आपको बता रही हूँ। हमारे यहाँ लकड़ी का जो पीढ़ा है उसको धो के अच्छे से, और उसके ऊपर घी से, जो शुद्ध घी होता है उसमें आप चाहें तो थोड़ी सी रोली मिला लीजिए, चंदन रोली। अगर आप नहीं मिला रहे हैं तो आपको घी से ही संकटा जो हैं वो बनाने पड़ते हैं, तो घी से बना लेना है आपको। और उसी के ऊपर घी से बनाने के बाद आपको उन पे पान,
सुपारी या जो लौंग हैं, इलायची है, सब वीरा बतासा एक तरह का जो होता है वो आपको चढ़ाना है, पुष्प आपको चढ़ाना है। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जो भी 14 खिला रहे हैं, 7 खिला रहे हैं, 10 खिला रहे हैं, 5 खिला रहे हैं, उनके मिठाई के अलावा भी पूजा के लिए आपको अलग मिठाई लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप उसी से लेके पूजा कर देती हैं तो वो जो सबाव किलो सबाव मतलब सबाव के हिसाब से चलता है। तो जैसे दोहरी खिलाई जाती हैं तो 2.5 किलो का चलता है, तो इस हिसाब से अगर एकहरी खिलाती हैं तो 1.25 किलो का चलता है। तो अगर आप उसी से चढ़ा देती हैं तो आपका जो मिठाई है वो कम पड़ जाता है, इसलिए आपको अलग से पूजा के लिए मिठाई जो है वो लेनी चाहिए। तो जैसे कि सबसे पहले बना दिए, उसके बाद आपको पुष्प जो है वो अर्पण कर देना है, उसके बाद आपको वीरा बतासा अर्पण करना चाहिए। फिर जो भी श्रृंगार का सामान होता है, चाहे आप सिंदूर ले लीजिए, बिंदी ले लीजिए, लिपस्टिक ले लीजिए, रबड़ ले लीजिए, आलता ले लीजिए, चूड़ी ले लीजिए, जो भी सुहाग की चीज़ें होती हैं, जो भी आप जितना भी आपके बजट में है वो सामग्री आप लेके उनको ज़रूर चढ़ाइए। और वही जो श्रृंगार का सामान होता है वो आपको कितनी मात्रा में चढ़ाना है, जितनी औरतें हैं उस हिसाब से आपको चढ़ाना है, क्योंकि हर एक स्त्री मान लीजिए कि 5 या 7 खिला रही हैं तो आपको 11 चूड़ी या 1 दर्जन चूड़ी इस तरीके से चढ़ाएंगे, तो ज़्यादा नहीं तो आप एक चूड़ी जो है वो प्रसाद के तौर पे औरतें लेती हैं, सिंदूर लेती हैं, बिंदी एक लेती हैं, और पान, मीठा पान जो है वो लेती हैं, रबड़ बैंड लेती हैं, जो भी आपके मतलब देखिए जो आपके बजट में उस हिसाब से आप कर दीजिए। तो इस तरीके से आपको प्रसाद जो है, श्रृंगार जो है वो चढ़ाना है। और श्रृंगार चढ़ाने के बाद मिठाई चढ़ाना है। मिठाई चढ़ाने के बाद में ये सारी चीज़ें जो हो जाती हैं, मान लीजिए जैसे जो भी कर रहा है, मान लीजिए आप कर रही हैं या आपकी माता श्री कर रही हैं या आपकी सासू माँ कर रही हैं, जो भी कर रही हैं, तो उन्हीं से पहले पूजा जो है वो पूरी संपन्न करवाई जाती है। इसके बाद भी स्त्रियां हैं उन सबको श्रृंगार करवाया जाता है, और बहुत सारे लोग अपने हाथों से श्रृंगार करते हैं और बहुत सारे लोग दे देते हैं, जैसे रंग जो है, आलता जो है वो घोर के दे देते हैं, सब लोग मिल बांट के लगा लेती हैं, नेल पॉलिश दे देते हैं, या जो सीसा कंघा या तेल वगैरह जो भी दे देते हैं, सब श्रृंगार कर लेती हैं। जब पूरा श्रृंगार चढ़ जाता है माता जी को, उसके बाद सब श्रृंगार करती हैं। श्रृंगार करने के बाद जो आरती है और हवन जो है वो किया जाता है। तो पहले हवन कर लिया जाता है और उसके बाद में आरती जो है वो की जाती है, लेकिन आचमन नहीं किया जाता है। आचमन कथा करने के बाद होता है। मान लीजिए जो आचमन है वो आपने सबने कथा सुन ली, उसके बाद आचमन होता है, उसके बाद श्रृंगार लिया जाता है। तो जब आरती होती है, जब हवन होता है, उसके बाद में सब लोग फूल लेते हैं अपने हाथ में, और फूल लेने के बाद में जो कथा है वो सुनी जाती है। कथा सुनने के बाद में जितनी भी स्त्रियां हैं जो भी खिला रही हैं, उनके हाथ में अपना अपना हाथ लगा के उनके कोंछे में प्रसाद डालती हैं, और जो खिला रही हैं वो अपना पल्लू लगा के सबको जो प्रसाद है वो देती हैं। और उसके बाद जब प्रसाद सबके पास डाल दिया जाता है, उसके बाद सब प्रणाम करते हैं और खाना शुरू कर देते हैं। जो सबसे पहले खा लेता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। सुहागला माता या संकटा माता की पूजा में कभी मिठाई या खाना या जो भी खिला रही हैं वो छोड़ना नहीं चाहिए, पूरा का पूरा खा लेना चाहिए। ये चीज़ पकड़ के चलिए कि खाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। जैसे आपने पूरी सुहागला या जो भी संकटा है वो पूरी आपने जो भी मिठाई खिलाई गई है, पुराने ज़माने में बहुत सारे लोग पूड़ी पुए जो हैं वो खिलाते थे, अभी तो मिठाई चल गई है, मिठाई या दही जलेबी बहुत सारे लोग, तो पूरा खा लेना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा शुभता का प्रतीक होता है, तो आपको पूरा जो है वो ख़त्म कर देना चाहिए। उसके बाद में जो ख़त्म हो जाने के बाद में एक घर में जो नहीं खा रही हैं उनके हाथ से आचमन सबके हाथ जो है वो धुलवाए जाते हैं, और उसके बाद में श्रृंगार जो है वो सभी स्त्रियां लेती हैं। जैसे सिंदूर हो गया, बिंदी हो गई, चूड़ी हो गई, पान हो गया, या 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 11 रुपये, जितने भी सिक्का जिसकी भी तादाद में है उस हिसाब से सिक्का जो है वो ज़रूर दिए जाते हैं। और इसके बाद में आपकी सुहागला माता या संकटा माता की जो पूजा विधि है वो संपन्न हो जाती है। और जो कथा है वो किताब भी आती है, तो चाहे तो आप किताब से पढ़ें, या बहुत सारी माताएं हैं जिनको मुँह जवानी कथा जो है वो आती है, तो चाहे वो मुँह जवानी कथा बोलें, या आप बहुत सारे लोग अभी रिसेंट में क्या करते हैं कि फ़ोन चला के भी कथा जो है वो सुन लेते हैं। तो जिस तरीके से भी सुनते हैं उस तरीके से आपको कथा सुन लेनी चाहिए, और इस तरीके से जो पूजा है वो आपको ज़रूर करनी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सबकी मनोकामनाएं संकटा माता पूर्ण करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।